Hello, let us start a very important topic, that is the section D, and that is the variational problems. So the basic principle of variational problem, this वेरिएशनल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं यूज करने के लिए टू फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ ए फंक्शन. एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम. मैक्सिमम मिनिमम आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा. जब फंक्शन सिंगल वेरिएबल का हो तो आप डेरिवेटिव निकालते हो, डेरिवेटिव को जीरो करके आप टर्निंग पॉइंट्स निकालते हो, फिर डबल डेरिवेटिव चेक करते हो. अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम पॉइंट आता है, अगर स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम. तो वहां पे फंक्शन सिंपल दिया होता है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंटेग्रल के अंदर आएगा. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो टू फाइंड द कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, दैट इज देयर आर टू पॉइंट्स, वन इज x1 y1 एंड अदर इज x2 y2, एंड आई वांट टू फाइंड कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सी कर्व पास कर रही है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो. सो द डिस्टेंस इज मिनिमम. आई हैव टू फाइंड द कर्व दैट इज गिवन बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशनल प्रिंसिपल. तो इससे पहले ये समझ लें कि फंक्शनल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज अ फंक्शनल? तो हमने प्रॉब्लम ये कंसीडर कर लिया, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग कर्व थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 हुज लेंथ इज मिनिमम. तो हमने दो पॉइंट में से पास होने वाली एक कर्व फाइंड करनी है. ऑब्वियसली वी लुक फॉर दैट इज स्ट्रेट लाइन. ओके, दो पॉइंट्स अगर सीधे हो तो स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं. लेकिन अगर वही हम किसी कर्व सरफेस के ऊपर है, जैसे मान लो अर्थ के ऊपर ही है, तो अर्थ के ऊपर दो पॉइंट के बीच में मिनिमम कर्व हमेशा ग्रेटर सर्कल होती है. तो डोंट थिंक दैट इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट मे बी अ सर्कल, ग्रेट सर्कल. ओके, सो इन जनरल वी वांट टू फाइंड द कर्व C joining a point x1 y1 and x2 y2, और उनकी इक्वेशन में जो एंड पॉइंट फिक्स्ड है दैट इज y इज इक्वल टू f, y इज इक्वल टू yx. एक फंक्शन हो गया, तो x1 के ऊपर उसकी वैल्यू y1 है, x2 के ऊपर वैल्यू y2 है, ये वाले एंड पॉइंट हो गए. देन we want to find the given function. this point is very very important कि जो हमने पढ़नी है इंटीग्रल इक्वेशन टाइप पढ़नी है कि इंटीग्रल दिस fx y y dash, यानी कि जो f है that is we will study f x y y dash. ओके, हमें अगर बेसिकली अगर आप देखो तो जो लेंथ का फॉर्मूला होगा ds स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy square. okay, and then you divide by ds square. what you get, अगर आपको यहां से लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो दिस विल बी 1 प्लस dy by dx square into dx, and if you look at this thing y dash square under root dx. अगर यहां से आप देखो तो ये फंक्शन जो बन गया, जो आर्क लेंथ है वो बन गई that is a function of y and y dash. तो y तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर इस फंक्शन को देखो आप तो ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ x y y dash. नो डाउट इसमें जो है y भी मिसिंग है और y dash भी y भी मिसिंग है और s भी मिसिंग है, लेकिन y dash स्क्वायर अंडर रूट. ओके, तो ऑब्वियसली y dash जो है वो dy by dx के इक्वल है. तो इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ दिस सॉर्ट x y y dash, और वो इंटीग्रल के अंदर होंगे. क्योंकि अगर मुझे ये ds दिया हुआ, अगर ds से अगर मुझे s निकालना है तो व्हाट आई डू, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा. आई विल इंटीग्रेट दिस वन. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी इसको सोल्व करके. लेकिन अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करना है, तो दैट इज द प्रॉब्लम. और हमारा कंडीशन क्या है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और कर्व फाइंड करनी है, और वो जो फंक्शन जिसको मुझे एक्सट्रीमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो वो फंक्शन जो है वो इंटीग्रल के अंदर है. दैट इज अ प्रॉब्लम. तो जो हम पहले करते थे तब फंक्शन जो था वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं था. इंटीग्रल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रल के अंदर है, जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल. y इज इक्वल टू yx इज कॉल्ड एज फंक्शनल. तो उसको निकालना कैसे है, उसके लिए हमारे पास पहला प्रिंसिपल है दैट इज अ वेरिएशनल प्रिंसिपल, दैट इज आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन. ओके, सो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन में क्या करेंगे, वेरिएशनल प्रिंसिपल्स डील्स विद इन व्हिच द क्वांटिटी टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड. जिस भी क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमाइज करना. वो इंटीग्रल के अंदर आ रही है, तो उसके लिए नेसेसरी एंड कंडीशन जो है for which the quantity appearing in integral has extremum value is that this
फंक्शन, यानी कि ये लिखा हुआ है कि अगर ये वाला अपने पास इंटेग्रल है x1 x2 और वो ऐसा है x y y डैश dx, अगर इसको एक्सट्रीमम बनना है, यानी कि एक्सट्रीमम का मतलब अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आनी है तो उसके लिए कंडीशन ये है आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, दैट इज ddx ऑफ कर्ली f बाय कर्ली y डैश माइनस कर्ली f by कर्ली y. This equation is called as Euler-Lagrange's equation. Euler-Lagrange's equation, and this is very very important question. So let us derive that equation. तो उसको हम derive करते हैं. Let's derive that equation. Okay, so let's try. Now let's derive that equation, the variation principle. तो वेरिएशन प्रिंसिपल में हमने ये समझ लिया कि जिस भी इंटीग्रल को हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, जिसका वर्ड हमने यूज किया है एक्सट्रीमाइज करना है, तो एक्सट्रीमाइज करने का तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन इंटीग्रल के अंदर है. तो आई विल डिराइव दिस लैग्रेंजेस आइलर इक्वेशन. ओके, तो लैग्रेंजेस इक्वेशन हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में पढ़ा. यहाँ पे ये लैग्रेंजेस आइलर इक्वेशन है. सम टाइम पेपर में क्वेश्चन आता है डिराइव द लैग्रेंजेस आइलर इक्वेशन. तो याद रखना दिस इज फॉर वेरिएशन प्रिंसिपल. तो ये दो पॉइंट है ए से लेके बी तक, और ये एंड वाला पॉइंट है ax1 y1 है, ax2 y2 है. तो हमें एक कर्व फाइंड करनी है y = yx जिसपे ये फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमम हो. तो y = yx एक कर्व होगी और उसकी नेबरिंग कर्व जो है वो आएगी, एक आ गई y = yx, ये अपनी एक कर्व है y = yx, और उसकी नेबरिंग कर्व जो है हमने बना ली है y = yx, उसके नेबर में है प्लस एप्सिलॉन ईटा x. और हमने कंडीशन ये इंपोज की है कि जो ईटा की वैल्यू है x1 पे और x2 पे 0 है. दैट इज वी हैव इंपोज दीज कंडीशंस कि जो वैल्यूज है वो x1 x2 पे 0 है. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक. तो इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि हमने हमारे पास एक कर्व ये दी हुई है, एक कर्व ये वाली दी हुई है a से लेके b तक जो है y = yx, उसकी नेबरिंग में आ गई y = yx प्लस एप्सिलॉन ईटा x, ये उसकी नेबरिंग कर्व है. यानी कि ऐसी कितनी सारी कर्व होंगी, तो हमने वो वाली कर्व ढूंढनी है जिसके ऊपर ये फंक्शन ऑप्टिमाइज है. ओके, तो ये हमें ये भी पता है कि ईटा x पे 0 है, ईटा x2 पे भी 0 है. तो हमने उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दी. f की वैल्यू x, y की वैल्यू आ गई yx प्लस एप्सिलॉन ईटा x प्लस y डैश एप्सिलॉन ईटा डैश x. ओके, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी. y की वैल्यू yx प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश, यहाँ पे आ गई ये वाली वैल्यू. अब इसको हमने टेलर सीरीज से ओपन करना है. तो यू अंडरस्टैंड टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल्स है ना. तो टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए इसको ओपन करना है. जैसे लिखा हो x प्लस h y प्लस k के लिए हम लिखते थे, तो वो आता था दैट इज पहले आएगा x y, ओके सॉरी h k प्लस फिर आता था h f of x k of f y. ओके, नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर आता था h f x प्लस k f y का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इट गोज ऑन. तो सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा h होगा ये होगा x कॉमा, ये ऐसे ही है y, यहाँ पे कुछ नहीं है yx प्लस हमने लिखा हुआ एप्सिलॉन ईटा डैश, तो ये मेरा h हो गया. और जो y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश दूसरा ये k हो गया. तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले आ जाएंगे ये वाला पॉइंट x y y डैश, पहला ये वाला पॉइंट आ गया x y y डैश. ओके, प्लस h अपने पास कितना है, दिस एप्सिलॉन ईटा कर्ली f बाय कर्ली y प्लस k क्या आ गया एप्सिलॉन ईटा डैश कर्ली f बाय कर्ली y डैश, प्लस सारी टर्म्स आएंगी कंटेनिंग, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू आ रही है 1 पावर, आगे स्केल करेंगे तो स्केलिंग आ जाएगी, फिर क्यूबिंग करेंगे तो क्यूब आ जाएगा. ओके, तो सिंपल यहाँ तक की मैंने टर्म्स लिखी है. तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे मैंने बिनोमियल सॉरी आई हैव अप्लाइड द टेलर सीरीज दैट इज x y एप्सिलॉन ईटा डैश प्लस एप्सिलॉन y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश. तो ये x y प्लस h, ये y डैश प्लस k. तो यहाँ पे y पहले आएगा, h बाहर आएगा एप्सिलॉन ईटा, ये एप्सिलॉन ईटा, फिर f का डेरिवेटिव y से, फिर जब f का डेरिवेटिव y डैश से करेंगे तो उसके साथ ये एप्सिलॉन ईटा डैश आएगा और पहले x y y डैश आएगा. नाउ क्योंकि फंक्शन को एक्सट्रीमाइज करना है तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि कोई फंक्शन अगर एक्सट्रीमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम
अगर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। ये तो अपना बेसिक प्रिंसिपल है जो हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, तो ये वही रहेगा। यानी कि एप्सिलॉन डी आई जो इंटीग्रल हमने बनाया है एप्सिलॉन में, तो वो उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो डी आई बाई डी एप्सिलॉन, तो ये क्या आ जाएगा, लेट अस, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव लेबनिज़ से इसने फाइंड किया हुआ है। लेट्स फाइंड दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। दिस इज एफ एक्स वाई वाई डैश, इसका डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विल बी जीरो। एप्सिलॉन ईटा डैश, इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन का एप्सिलॉन से डेरिवेटिव 1 होगा, तो ईटा कर लिया बाय कर ली वाई रह गया। और जब यहां पे करेंगे एप्सिलॉन डैश ईटा डैश कर लिया बाय कर ली वाई डैश इनटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का डेरिवेटिव 1 हो गया, ईटा डैश रह गया कर लिया बाय कर ली वाई, तो बाकी टर्म वैसे ही चल रही है। अब यहां पे बड़ा ध्यान देना है कि डी आई बाई डी एप्सिलॉन जीरो है क्योंकि वो एक्सट्रीमम है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अपने पास क्या आ गया, ईटा कर लिया बाय कर ली वाई प्लस ईटा डैश कर ली एफ बाय कर ली वाई डैश, तो इसने ईटा के साथ ईटा एक्स लगा दिया, ईटा डैश के साथ एक्स लगा दिया। अब इसको जो दूसरा इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल, इफ यू लुक एट दिस थिंग, तो इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, तो ये ध्यान से करना पड़ेगा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। लेट अस सी हाउ टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेट्स सी दैट, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करोगे, ये ध्यान से देखने वाला पार्ट है। दैट इज लेट्स सी दैट, यहां पे कर लेते हैं। दैट इज हमने लिखा हुआ करली एफ बाय करली वाई डैश इंटू ईटा डैश, ईटा डैश एक्स है ना, ईटा डैश एक्स। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन पार्ट्स का रूल होता है कि दूसरा फंक्शन हमेशा उसको मानो जिसका इंटीग्रल पॉसिबल है, तो ये पहला बाहर आ जाएगा करली एफ बाय करली वाई डैश इंटू ईटा डैश, ईटा डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ईटा एक्स माइनस पहले वाले का डी डी एक्स आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन, जो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का रूल होता है करली एफ बाय करली वाई डैश इंटू जो इंटीग्रल आया था वो ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर क्योंकि इसकी लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी, तो लिमिट्स आएंगी x1 से x2, इसकी भी x1 से x2 आएंगी। तो यहाँ पे जब ईटा x1 पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, x2 पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा, तो ये वैनिश हो जाएगा सीधा ही। ओके, ये सीधा ही वैनिश हो जाएगा, ये वाला हिस्सा सीधा ही चला गया, ये माइनस डी डी एक्स ये बच गया। तो अपने पास बचा करली एफ बाय करली वाई ईटा एक्स माइनस डी डी एक्स और करली एफ बाय करली वाई डैश ईटा एक्स, तो ईटा एक्स दोनों में कॉमन आ गया इंटीग्रल में, तो ये आ गया करली एफ बाय करली वाई माइनस डी डी एक्स बाय करली एफ बाय करली वाई डैश इनटू ईटा एक्स डी एक्स। तो क्योंकि ईटा जो है वो आर्बिट्रेरी है, कर्व ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, ईटा चेंज करते रहोगे तो कर्व चेंज होती रहेगी, तो इसका मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो साथ वाले में लिखा हुआ है अगर इंटीग्रल जीरो है, हमने पढ़ा है कि अगर इंटीग्रल जीरो है, अगर हम ऐसे लिखें कि एफ एक्स डी एक्स जीरो है, इंटीग्रल तो एरिया होता है, एरिया जीरो तो नहीं हो सकता अगर कोई कर्व है, अगर नॉन जीरो है तो एरिया तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब एफ एक्स ही जीरो होना पड़ेगा, अगर जीरो आने का मतलब फंक्शन ही जीरो है, ये वाला फंक्शन जीरो हो गया। दिस इज नथिंग बट इट्स आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन, दैट इज डी डी एक्स ऑफ करली एफ, इसको उल्टा के लिख दिया करली एफ बाय करली वाई माइनस डी डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश, इसको पहले लिख दिया डी डी एक्स और करली एफ बाय करली वाई डैश माइनस करली एफ बाय करली वाई। तो आपको ये याद रखना है कि व्हेनेवर यू हैव अ फंक्शन, जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है एक्स वाई वाई डैश और अगर ये एक्सट्रीमम है और ये इंटीग्रल के अंदर है, तो देन इसके लिए कंडीशन क्या आएगा, व्हाट वी डू, वी विल फाइंड डी डी एक्स ऑफ करली एफ बाय करली वाई डैश माइनस करली एफ बाय करली वाई। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल, अगर कोई फंक्शन एक्सट्रीमम है तो ये वाला कंडीशन। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं वही इक्वालिटी, दैट इज कि आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रल के अंदर एफ एक्स वाई, अगर कोई इंटीग्रल एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है एफ एक्स वाई वाई डैश, ओके, अगर ऐसा इंटीग्रल है, इसको मुझे एक्सट्रीमाइज करना है, इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बोलता है फंक्शन निकालो। तो देन आई विल ऑलवेज यूज आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन, और आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन क्या है, दैट इज द डी डी एक्स ऑफ करली एफ बाय करली वाई डैश माइनस करली एफ बाय करली वाई, दिस इज माय इक्वेशन, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज माय आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन।
लेकिन हमेशा फंक्शन एक्स वाई वाई डैश का नहीं होगा, कई बार एक्स एब्सेंट होगा, कई बार वाई एब्सेंट होगा, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है जो इसकी क्रोलरीज है वो भी यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दैट क्रोलरी। दैट क्रोलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम ब्रिस्टोक्रैम प्रॉब्लम है जो जिसके कारण ये सारा हुआ, तो वो स्टडी करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई दो पॉइंट्स है, वन इज हियर एंड अदर इज हियर, ओके, एंड देन कोई पॉइंट यहां से यहां तक आ रहा है, ओके, तो वो मिनिमम टाइम में आए तो उसके लिए कर्व कौन सी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिस्टोक्रैम प्रॉब्लम। तो वो भी हम स्टडी करेंगे। तो वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम है, दैट इज वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो एफ एक्स वाई वाई डैश दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव अगर एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या हमें पता है कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश। तो अगर मुझे इसको एक्स से डिफरेंशिएट करना है तो व्हाट आई डू, I will write curly f by curly x, curly f by curly y, okay, curly f by curly y, and here is curly f by curly y dash. Then I will differentiate x with respect to x, that is 1. Then I differentiate y with respect to x, that is dy by dx. Then I differentiate dy by dx. तो important point यहाँ पे है कि dy by dx का मतलब है y dash, ओके। अगर मैं ddx निकालता हूँ y dash का, तो y dash stands for dy by dx, ओके। तो dy by dx में उसका डबल डेरिवेटिव हो गया, तो ये हो गया d स्क्वायर y by dx, क्योंकि y का डबल डेरिवेटिव y डबल डैश। तो ये चीज ध्यान देने वाली है, दैट इज ओनली थिंग। तो यहाँ पे कर लिया बाय कर लिया x, ये कर ली, तो ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही आ गया कर ली बाय f by कर ली x, dx by dx is 1, कर लिया बाय कर ली y, dy by dx is y dash, कर लिया बाय कर ली y dash, dy dash by dx is d square y by dx के यानी कि डबल डेरिवेटिव। देन अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो y dash इनटू कर लिया बाय कर ली y का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, पहला y dash बाहर डेरिवेटिव इसका आ गया, प्लस कर लिया बाय कर ली y बाहर आ गया, y dash का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इज डबल डेरिवेटिव। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीस टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां से f कॉमन, यहाँ पे y डैश कर लिया बाय कर ली y, तो यहाँ पे कर ली f बाय कर ली x प्लस दैट इज y डबल डैश, दिस y डबल डैश इज हियर एंड y डबल डैश इज आल्सो हियर, ओके। एंड देन व्हाट वी सी, देन वी विल टेक द कॉमन, कुछ कैंसिल हुआ, वी कैन सी दैट y डैश यहां से आ गया, तो ये आ गया डी डी एक्स ऑफ करली f बाय करली y डैश, और यहाँ पे आ गया करली f बाय करली y, यानी कि करली f बाय करली y माइनस दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गोज, ओके। तो यानी कि अगर हमने देखो तो ये चीज बन गई अपनी बात। अगर इस चीज को देखो करली f बाय करली y माइनस डी डी एक्स ऑफ करली f बाय करली y डैश, दिस इज द आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। तो अगर i एक्सट्रीमम है तो ये जीरो बन जाएगा बाय आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, वी हैव डन कि बाय आइलर लैग्रेंज इक्वेशन दिस विल बी जीरो, ओके, दिस विल बी जीरो। तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब अपने पास रह गया डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश कर लिया बाय कर ली वाई, दैट इज इक्वल टू कर लिया बाय कर ली एक्स, तो ये इसके इक्वल आ गया, ओके। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी याद रख सकते हैं, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। तो ये तब यूज होती है जब फंक्शन एक्स से इंडिपेंडेंट हो। अगर फंक्शन एक्स से इंडिपेंडेंट होगा तो ये डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश विल बी जीरो। अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो है तो ये चीज कांस्टेंट आ जाएगी, तो ये यूज करेंगे कि f माइनस वाई डैश कर लिया बाय कर ली वाई डैश इज कांस्टेंट। तो जब भी फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तो देन आई विल यूज दिस इनक्वालिटी, आई विल यूज दिस इनक्वालिटी, आई विल यूज दिस इनक्वालिटी कि व्हेनेवर f x y y डैश, मान लो ये ऐसा आ गया y y डैश क्यूब, तो इसमें x है नहीं, तो इसका मतलब आई वोंट यूज दिस इनक्वालिटी की जो आइलर लैग्रेंज इक्वेशन ही यूज करूंगा, आई विल यूज दिस इक्वालिटी, तो ये मेरी कैलकुलेशन को कम कर देगी। तो आई विल यूज f माइनस वाई डैश कर लिया बाय कर ली वाई डैश, आई विल यूज दिस इनक्वालिटी, दैट इज, तो जो एक्सट्रीमम की कंडीशन है वो आई विल यूज दिस थिंग f माइनस वाई डैश कर ली f बाय कर ली वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। तो पेपर में बोलेगा कि एक्सट्रीमल फाइंड करो, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ सम फंक्शन, तो ये ध्यान रखना है। तो एक्सट्रीमल में एक ही वेरिएबल दिया हुआ dy बाय dx, तो आप ये चीज तो ध्यान से समझते ही हो कि अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स बोल रहा हूं तो ये ध्यान से समझना कि जो x है वो इंडिपेंडेंट है, x इज इंडिपेंडेंट, ओके, एंड y इज द डिपेंडेंट। तो यहां पे जब भी मैं फंक्शन लिख रहा हूं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है y डैश। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, एफ एक्स वाई वाई डैश का मतलब है फंक्शन जो है एक्स वाई वाई डैश का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स और वो ही नीचे है। तो ये इक्वेशन का ध्यान रखना कि नाउ लेट अस सी दैट एफ माइनस वाई डैश, नाउ लेट्स सी दैट एफ माइनस वाई डैश कर लिया मैं, कर ली वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वाई वाई डैश जो है वो एक्स से, एक्स यहां से एब्सेंट है, तो आई एम यूजिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दैट करोलरी ऑफ दैट आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। एफ माइनस वाई डैश कर लिया मैं, कर ली वाई डैश इज 0। तो क्या आ जाएगा, एफ पहला आ गया एफ वाई वाई डैश क्यूब, यही आ गया, माइनस वाई डैश कर लिया मैं, कर ली वाई, तो इसका डेरिवेटिव वाई डैश क्यूब से, वाई डैश से निकाल लो, क्या आएगा, पावर आ गया है, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो रह जाएगा 3y वाई डैश स्क्वायर। ओके, तो वाई डैश का डेरिवेटिव विदाउट पावर 1 आएगा, तो जैसे जिस जगह x है वहां पे वाई डैश आ गया, ध्यान रखना। वाई वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3y वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो ये 3 में से माइनस हो गया, 2 हो गया, तो इसको 2 को उस तरफ ले जाओ, कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पे अपने पास वाई डैश की वैल्यू निकाल ली हमने, c2 बाय वाई क्यूब। तो मेरे को वाई निकालना है, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन वाई फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस थिंग, क्योंकि वाई डैश का मतलब है dy बाय dx, तो dy बाय dx से y निकालने का सिंपल तरीका इंटीग्रेट कर दो। तो ये इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट दैट वैल्यूज। ओके, तो y का यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे y 1/3 है ना, इसलिए इसने लिखा y1 क्यूब। तो dy बाय dx इक्वल टू a बाय y की पावर 1/3, y 1/3 इस तरफ आ गया, वेरिएबल सेपरेबल से dy a dx। तो इंटीग्रेट करोगे एक बार तो ये बन जाएगा y की पावर 1/3 में पावर एक ऐड करोगे, ऐड करके डिवाइड करोगे, 1/3 + 1 इज 4/3, डिवाइडेड बाय 4/3 में तो 3/4, a dx का इंटीग्रेशन x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही समझो इसको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हमें a और b निकालने हैं, इनिशियल कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां इनिशियल कंडीशन जो दी होगी y 0, ये लिखा हुआ है कि y 0 पे 0 है, यानी कि जब x 0 है तो y भी 0 है। y 1 पे वैल्यू 1 दी हुई है, y 1 पे 1 का मतलब हो गया जब x 1 है तो y भी 1 है। ओके, तो यहाँ पुट कर दी दो कंडीशन, तो a b की वैल्यू आ जाएगी, a b की वैल्यू आ गई तो आपके पास फंक्शन डिटरमिन हो गया, वो फंक्शन ही एक्सट्रीमम है। ओके, सो सेकंड कुछ जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करे ही करे, तो आपको इस फंक्शन को ध्यान से देखना है। यू हैव टू सी दिस फंक्शन एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश। अब ये कंप्लीट फंक्शन है, इसमें x भी है, y भी है, y डैश भी है, तो इसमें सीधा लैग्रेंज इक्वेशन लगा देंगे, कर लिया बाय कर ली y माइनस डी डी एक्स बाय कर लिया बाय कर ली y डैश इक्वल टू 0। इसको चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर ऐसे लिखो डी डी एक्स हो, कर लिया बाय कर ली y डैश माइनस कर लिया बाय कर ली y इक्वल टू 0, दिस सेम थिंग। तो पहले आएगा यहाँ पे आ गया कर ली f बाय कर ली y, तो f को y से डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, y से x आ गया, यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ से 2y डैश इंटू 2 4y डैश आ गया, तो डिफरेंशिएट यू कैन डू। तो ये अपने पास आ गया कर लिया बाय कर ली y, डी डी एक्स बाहर, कर लिया बाय कर ली y डैश, तो y डैश से डेरिवेटिव करोगे तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे सिर्फ y डैश का डेरिवेटिव यहाँ से आएगा 1 और ये 2y स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो जब यहाँ से y स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे dx तो वो क्या आ जाएगा 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करोगे आप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ddx ऑफ 2y स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, ये आएगा 4y विदाउट dy बाय dx, तो y इंटू y डैश आ जाएगा। तो ध्यान रखना y इंटू y डैश 4y इंटू y डैश। ओके, तो 4y डैश ये कट गया तो x प्लस 2y रहेगा इक्वल टू 0। अब अगर जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है x 0 पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे x 0 करूं, y की वैल्यू 1 है, तो क्या आ रहा है 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहां से तो कोई कांस्टेंट नहीं निकलेगा, 2 0 के लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो एक्सट्रीमल जब भी पूछेगा तो एक्सट्रीमल का मतलब है कि वो वाला पाथ ढूंढो जिस पाथ के ऊपर जो फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये आपका फंक्शन है y स्क्वायर, सॉरी दिस इज द फंक्शन y स्क्वायर प्लस 2x y डैश, ये फंक्शन दिया हुआ है, कंडीशन ये वाली दी हुई है कि a के ऊपर उसकी वैल्यू दी हुई है एंड b के ऊपर दी हुई है। ओके, तो कर लिया, इसका f को y से डिफरेंशिएट करो तो 2y आ जाएगा, इसको y से करोगे तो 2x y डैश आ जाएगा, तो जब इसको y डैश से करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 2x y डैश का डेरिवेटिव y डैश से 1 हो जाएगा। तो
आइलर लैग्रेंज स्पेशल यूज किया, इसने वो नहीं यूज किया जिसमें एक्स एब्सेंट वाला, तो आप उससे भी कर सकते हो, नो मेक इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस। तो करली एफ बाय करली वाई माइनस डी डी एक्स और करली एफ बाय करली वाई डैश जीरो, तो करली एफ बाय करली वाई की वैल्यू ये आ गई 2y प्लस 2x वाई डैश माइनस डी डी एक्स, यहां से डी डी एक्स अगर बाहर रखोगे डी डी एक्स इंटू करली एफ बाय करली वाई डैश, ये करली एफ बाय करली वाई डैश ये लिखा हुआ है 2x y। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, यस यू कैन सी दैट व्हाट इज द डेरिवेटिव हियर, तो 2x बाहर आ गया, अगर y का डिफरेंशियल करोगे तो y डैश आ जाएगा प्लस, उसके बाद अगर 2y बाहर आ गया तो x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो दैट इज व्हाई ही हैज रिटन 2y। ओके, 2y हियर, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा है, तो देन इसको सिंपलीफाई किया तो ये 2xy डैश ये कट गया, 2y भी कट गया, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ये वाला फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, जिस मर्जी पाथ पे जाओ इसका वैल्यू ये वाला हर एक वैल्यू पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ठीक है, तो कोई पाथ डिपेंडेंट नहीं है, जिस मर्जी पाथ पे जाओ। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से पाई तक का y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो आपको फंक्शन के ऊपर जो इंटीग्रल का दिया हुआ y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ y डैश, तो आई एम यूजिंग द लैग्रेंजियस इक्वेशन। अब इसने कौन सा यूज कर लिया, इंडिपेंडेंट वाला मेथड यूज कर लिया। ओके, इंडिपेंडेंट वाला मेथड यूज कर लिया कि डी डी एक्स इक्वल टू 0, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को यूज कर रहा है कि x इंडिपेंडेंट है, कि ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो इंडिपेंडेंट ऑफ x में ये इक्वेशन यूज की इसने,